भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग मेहनत करके भी क्यों नहीं उठ पाते, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। कभी ऐसा लगा है कि किस्मत हमारे खिलाफ है, कि हम जितना दौड़ते हैं मंजिल उतनी ही दूर चली जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची जैसी लगने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो शायद आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी जिंदगी तीनों बदल दे। एक लड़का था, आदित्य। आदित्य 26 वर्ष, मध्यम कद, सादा कपड़े, आंखों में उम्मीद और दर्द, दोनों एक छोटे शहर में रहता था। उसका सपना था अपनी मां को एक अच्छा घर देना, लेकिन हालात इतने खराब थे कि वो किराया भी मुश्किल से चुका पाता था। हर सुबह वो एक पुरानी मोटरसाइकिल पर निकलता, नौकरी ढूंढता और शाम को थका हारा लौट आता। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तेरी किस्मत ही खराब है आदित्य। और एक दिन हार कर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। वो थक चुका था, लोगों से, हालात से और शायद खुद से भी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, आदित्य एक पुराने बस स्टॉप पर बैठा था। उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपये थे और दिल में हजारों सवाल। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया। उनके कपड़े पुराने थे, पर चेहरा जैसे किसी संत का हो। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्यों इतना उदास है? बारिश में भी रोशनी होती है, अगर तुम देखना चाहो। आदित्य चौंक गया, क्योंकि उसने किसी को अपने मन की बात नहीं बताई थी। फिर भी उस बुजुर्ग को सब पता था। वो बोले, तू किस्मत बदलना चाहता है, लेकिन भूल गया है कि किस्मत बदलने की चाबी तेरे पास ही है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, मेरे पास? लेकिन कैसे? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, किस्मत तब बदलती है जब इंसान बदलना शुरू करता है, जब वो शिकायत छोड़कर विश्वास से जीना शुरू करता है। आदित्य के चेहरे पर उलझन थी, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उसमें सिर्फ 3 लाइनें लिखी थीं। 1, हर सुबह आभार से शुरू कर। 2, दूसरों के लिए वह कर जो तू खुद के लिए चाहता है। 3, जो तेरे पास है वही तेरी अगली मंजिल की सीढ़ी है। फिर बुजुर्ग बोले, बस इन 3 बातों को जीना शुरू कर, किस्मत खुद तुझे ढूंढ लेगी। अगले दिन से आदित्य ने कुछ बदला। न नौकरी मिली, न पैसे, पर उसने अपने सोचने का तरीका बदल दिया। सुबह उठते ही उसने कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं अभी भी जिंदा हूं। मेरे पास आज भी एक और मौका है। वो अपने पड़ोसी की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता और अपनी मां के साथ मुस्कुराने की कोशिश करता। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। लोग उसके आसपास आने लगे, क्योंकि अब उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, बल्कि शांति थी। एक दिन एक व्यक्ति ने उसके काम को देखा और कहा, तुम्हारे पास वो गुण है जो आज के लोगों में नहीं, सच्चाई और मेहनत। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। वो व्यक्ति एक बड़े एनजीओ का मालिक था। आदित्य ने वहां काम शुरू किया और वहीं उसकी जिंदगी का मोड़ था। 3 महीने बाद आदित्य सिर्फ अपनी मां का घर नहीं बना सका, बल्कि और लोगों के लिए भी घर बनवाने के काम में लग गया। उसने महसूस किया, किस्मत कभी बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर पैदा होती है। जब हम हार नहीं मानते, जब हम दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं। एक दिन वही बुजुर्ग फिर मिले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देख बेटा, तूने किस्मत नहीं बदली, तूने खुद को बदला। और जब इंसान खुद बदलता है तो किस्मत उसके पीछे चलने लगती है। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्या आप भगवान हैं? बुजुर्ग हंसे, नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ याद दिलाने आया था कि ईश्वर तेरे अंदर ही है, बस उसे जगा दे। और कहते हैं वो बुजुर्ग फिर कभी नहीं दिखे। कोई नहीं जानता वो कौन थे, लेकिन आदित्य जानता था, उस दिन किस्मत नहीं, ईश्वर उससे मिला था। दोस्तों, हम सब किस्मत को बदलना चाहते हैं, लेकिन असल में किस्मत लिखी नहीं जाती, बोई जाती है। हर दिन, हर विचार, हर काम हमारी नई किस्मत के बीज होते हैं। अगर हम शिकायत बोते हैं तो दुख उगता है, अगर हम विश्वास बोते हैं तो चमत्कार उगता है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, यानी हम खुद चुन सकते हैं कि हम कौन सी दिशा में जाएं। किस्मत का मतलब यह नहीं कि सब तय है, बल्कि यह कि हर पल तुम्हारे पास एक नया चुनाव है। अब अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो इन 3 कदमों को याद रखना। पहला, हर सुबह शिकायत की जगह आभार बोलो, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद करता है वो हमेशा और आशीर्वाद पाता है। दूसरा,
दूसरों के लिए वो करो जो तुम खुद के लिए चाहते हो, क्योंकि दया में जो बीज बोते हैं वो फल बनकर लौटते हैं। तीसरा, अपनी छोटी चीजों को कम मत समझो। जो तेरे पास है वही अगले दरवाजे की चाबी है। याद रखो, ईश्वर को बड़ी चीजें नहीं, सच्चा दिल चाहिए। शायद अब तुम सोच रहे हो, क्या वाकई किस्मत बदल सकती है? तो सुनो, किस्मत तब बदलती है जब इंसान खुद को ईश्वर की योजना के साथ जोड़ लेता है। जब वो समझता है कि दर्द भी एक शिक्षा है और इंतजार भी एक तैयारी। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई मंजिल छिपी होती है। बस विश्वास रखो, ईश्वर देर करता है पर अंधेरा नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें हैं, तो शायद वो तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि बदलने के लिए आई हैं। तुम्हारी किस्मत कोई ज्योतिष नहीं लिखता, उसे तुम हर दिन अपने कर्मों, अपने विश्वास और अपने निर्णयों से लिखते हो। आदित्य की तरह अगर तुमने भी खुद को बदला तो देखना, तुम्हारी किस्मत भी मुस्कुरा उठेगी। क्योंकि जब इंसान ईश्वर पर भरोसा रखता है तो असंभव शब्द उसकी जिंदगी से मिट जाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करें,